मजदूर जान साहब, ज़ाहिर है बहुत लंबा अरसे से आप अदालत कवर कर रहे हैं, आप दोनों ही कवर कर रहे हैं। ये अनोखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा हुआ था, थोड़ी देर बाद अपनी भी समाअत रखी हुई थी और कल तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऑप्शन है नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास सिवाय इसके कि आज मुअत्तल हो जाती सज़ा इमरान खान साहब की, मगर नहीं हुई। ये अनोखी प्रोसीडिंग्स थी और कैसे देखा आपने, क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि कल तो बहुत उम्मीदें लग रही थी तहरीक इंसाफ को। देखिए शाहजेब, ये सब कुछ अनोखा भी था और इस केस में अनोखा लाडला भी था। ये पूरे का पूरा जैसे किसी वीआईपी के लिए रूट नहीं लगा होता, शारे दस्तूर पे हम अमूमन देखते हैं सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक रास्ते में लोग खड़े होते हैं, तो इसी तरह ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक रूट लगाया हुआ था और बल्कि बाकायदा इंतज़ार हो रहा था कि कब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला होगा तो हम जो दरख्वास्त गुज़ार है वो आएगा, दरख्वास्त डालेगा और फिर हम फौरी तौर पे उस पर बैठ के कोई फ़ैसला करेंगे। तो ये बिल्कुल बहुत अनोखा था और ये बिल्कुल बड़ा ही अनयूजुअल था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा था। उन्होंने एक मौके पे यहाँ तक कह दिया कि हम तो सैंडविच होके रह गए हैं ट्रायल कोर्ट के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो एक शदीद दबाव की सी एक सिचुएशन पैदा की हुई थी और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके जो साथी जजेस हैं वो स्पेशली आज 2 बजे उन्होंने हियरिंग की और ये जानते बूझते हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी समाअत जारी हैं और आज 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया था। मेरे ख्याल में ये वक्त देना भी आज का मुनासिब नहीं था। तो बड़ा ही एक अजीब सा, अब ये वैसे ही है कि अब ट्रायल कोर्ट के किसी जज को हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि आपने कल इतने बजे बैठ के इतने बजे तक फ़ैसला सुनाना है। ट्रायल कोर्ट तो फिर एक मातहत अदालत होती है, शायद हाई कोर्ट उसको अगर ये कह भी दे कि कल आप इसको हियर करें, मगर सुप्रीम कोर्ट की मातहत बिल्कुल नहीं होती कोई भी हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट आइनी अदालतें हैं, ये इंडिपेंडेंट अदालतें हैं और ये इनकी एक खुद मुख्तारी है और ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के फ्रेमवर्क में भी आती है। तो ये बड़ी ही एक अजीब सिचुएशन थी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 3 मोअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं वो निगाहें फरशेरा बिछाए बैठे थे कि हमारे पास कोई बहुत ही वीआईपी दरख्वास्त गुज़ार शायद आज ही आएगा, ये कोई भी फ़ैसला अगर हुआ और हम आज ही उसको इंसाफ दे देंगे। और ये वो अदालत है सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पे 54,000 के करीब मुकदमात जो हैं वो अभी भी ज़ेर अल्तवा हैं, जिनके फ़ैसले नहीं हुए और सैकड़ों ऐसी दरख्वास्तें हैं ज़मानतों की जिनकी तारीख ही नहीं निकल रही और लोग जेलों में पड़े हुए सड़ रहे हैं। तो ये माजरत के साथ ये लफ्ज़ हमें इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि लिटरली जो गरीब लोग हैं वो सड़ रहे हैं जेलों में पड़े हुए, मगर शायद इमरान खान का जो केस है वो बहुत ही स्पेशल है। और फिर ये मालूम करना चीफ जस्टिस का कि वो किन हालात में रह रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है। या तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, ये कोई सुओ मोटो कार्रवाई भी नहीं है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक पुराना हुक्म था, उस पुराने हुक्म को एक कानूनी बुनियादों पे चैलेंज किया गया था और ये उस वक्त का हुक्म चैलेंज हुआ था कि जब तोशाखाना ट्रायल कोर्ट ने अभी फ़ैसला नहीं दिया था और अब फ़ैसला भी आ गया, उसकी अपील भी हाई कोर्ट में लगी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट बैठ के यहाँ पे पूछ रही है कि वो जो सज़ा याफ्ता शख्स है उसको जेल में किन हालात का सामना है। बावजूद इसके केस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपने अहकामात जारी कर चुकी है कि जो भी जेल के कवानीन हैं, कवायद और ज़वाबत हैं, उनके ऐन मुताबिक उनको जो है सहूलियात दी जाएँ। उनकी फैमिलीज़ की मुलाकातें भी हो रही हैं, वकला की मुलाकातें भी हो रही हैं और इन सब के बावजूद चीफ जस्टिस की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आना ये तासुर देता है कि इस मुल्क में 54,000 जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं उसके फ़रीक़ैन की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ एक सियासतदान की हैसियत है। और ख़ास तौर पर ऐसे चीफ जस्टिस जिन्होंने अभी तक अपने रिक्यूज़ल का फ़ैसला भी नहीं किया, जिसके ऊपर एतराज़ ये था कि वो अपनी सास की जो ऑडियो लीक हुई है तो ऑडियो लीक के केस में बेंच पे वो नहीं बैठ सकते और वो शायद इसीलिए नहीं किया था कि अगर वो फैसला दे देते तो इमरान खान से मुतल्लक किसी भी केस में आज वो ना बैठ सकते। असाद मलिक साहब, ज़रा बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, हमने आपके साथ इस प्रोग्राम में डिस्कस भी किया है कि बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड होता रहा है अदालतों में, मगर क्या ये भी उसका एक तसलसल है? क्योंकि एतराज़ हो रहा था, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी बात की गई, कुछ वकला की तरफ से, इसके अलावा जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं कि जो कुछ मांगा नहीं था, कल भी इस्तदा भी नहीं की थी जिसकी, वो बात भी कर दी गई। जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसके मेरिट्स पर बात कर दी गई, कोर्ट ऑर्डर में बात कर दी गई। फिर आज जो इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशंस हैं उसके हवाले से भी तहरीक इंसाफ ने कोई इस्तदा नहीं की थी, मगर उस पर रिपोर्ट मांग ली गई। जी बिल्कुल शाहजेब, ये तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट चीफ जस्टिस साहब
कोई कंसिडरेशन जहन में रख के इस किस्म की ये जो प्रोसीडिंग चला रहे हैं। अमूमन ये 2 मिनट की प्रोसीडिंग होती कल, और कहा जाता कि जी ये मामला अब इन्फेक्चुअस हो गया, आप जाएं हाई कोर्ट में, मैटर वहाँ पेंडिंग है और वहाँ अपना केस प्लीड करें। लेकिन हमने देखा 2 घंटे समाअत हुई, और जिस तरीके से जो है वो क्वेश्चन किए गया कि क्या एक MNA दूसरे MNA के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फाइल कर सकता है वहाँ, और शुरू में तो ऐसा लगा कि पूरा केस ही ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन वो जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से ये सवाल बार बार हो रहा था कि जी मेन जब फैसला कर दिया जज हुमायूं दिलावर ने, तो हम कैसे इस मामले को अब देख सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि हम कुछ पॉइंट जो हैं वो हाई कोर्ट को रेफ़र करेंगे कि वो इन जब मेन अपील डिसाइड करें तो इनको जो है वो डिस्कस करें। फिर हमने देखा कि जिस तरह हुमायूं दिलावर जो हैं वो उन्होंने कानूनी तकाज़े कुछ पूरे नहीं किए, जल्दी में थे, उनका कोर्स भी आना था, UK जाना था। अब चीफ जस्टिस साहब भी कोई बजाय लग रहा है कि जल्दी में हैं, उनके पास भी टाइम कम है, और उनकी भी ये है कि वो बिल्कुल अब सोची समझी उनकी सोच ये है कि नून लीग का सपोर्टर तो वो उनको तनकीद का निशाना बना रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसी प्रोसीडिंग करें ताकि उनकी जो PTI में और PTI की सपोर्टर जो हैं उनमें जो है वो एक उनको जो है वो अच्छा उनका स्टेचर अच्छा रहे, और जो है वो जब रिटायर भी हो जाएं तो कम अज़ कम उन हलकों में उनकी पदीराई हासिल रहे, उन वकला में भी रहे, उस मीडिया में भी रहे, और PTI के अंदर भी रहे। आज जो अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि जी जेल में इमरान खान साहब की कंडीशन क्या है, इस पर रिपोर्ट दें, ये एक ऐसी डायरेक्शन है ना, इस पर कोई फार्मल सो मोटो लिया गया है, और ये कोई प्रोसीजर उस तरीके से फॉलो नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि ये भी वो चीज़ है कि ताकि जो PTI के अंदर चीफ जस्टिस साहब अपनी सपोर्ट जो है वो कायम रखना चाह रहे हैं।